बंटी उसे गर्म करने के लिए आग जलाता है। इसके बाद में बंटी अपने शरीर से पिंकी को गर्म करने की कोशिश करता है। अगली सुबह पिंकी भोलू से पूछती है कि आखिर मुझे क्या हुआ था। तब भोलू कहता है कि तुम ठंडी हो रही थी, बंटी ने तुम्हें अपने शरीर से गर्मी दी है। इसके बाद में बंटी पिंकी के पास आता है। पिंकी कहती है कि तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, मैं एक डीमन हूँ। जिस पर कि बंटी कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम एक अच्छी डीमन हो। इसके बाद में वो दोनों वर्कशॉप की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में डायस का स्पाई बेट बंटी के अंदर चला जाता है और इस बात की बंटी को खबर तक नहीं होती। अब दोनों वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम दो सिर वाली एक डीमन लड़की को देखते हैं। वो उस वर्कशॉप की मालिक होती है। इसके बाद में पिंकी उस डीमन गर्ल से हेयरपिन के बारे में पूछते, जिस पर वो बताती है कि ये हेयरपिन तुम्हारा नहीं, किसी ने तुम्हें दिया है। वो बताती है कि हम इस हेयरपिन की मदद से किसी की भी ताकत खींच सकते हैं। इसके बाद में पिंकी डीमन से पूछती है कि आखिर ये हेयरपिन किसका है, जिसके बाद में वो डीमन उन्हें एक स्नेक का सेल देती है। वो बताती है कि ये सेल जिस स्नेक का है, ये हेयरपिन भी उसी स्नेक का है। इसके बाद में बंटी और पिंकी उस सेल को लेकर के वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें चिंकी मिलती है, जो कि बंटी पर अटैक करती है, लेकिन पिंकी उसे रोक देती है। तभी पिंकी अपनी बहन को पहचान लेती है, वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद में चिंकी पिंकी से कहती है कि बंटी एक स्नेक हंटर है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इस पर पिंकी कहती है कि बंटी बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तभी चिंकी अपनी जादुई पावर से बंटी के अंदर से स्पाई बेट को निकालती है। ये देख करके चिंकी कहती है कि ये बेट जनरल का जासूस है, इसका मतलब बंटी भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। लेकिन बंटी कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और पिंकी को भी बंटी पर भरोसा होता है। तभी चिंकी गुस्से में आकर के बंटी पर अटैक कर देती है, जिससे कि बंटी और पिंकी के नीचे एक गड्ढा खुल जाता है और वो दोनों एक गुफा में जाकर के गिरते हैं, लेकिन चिंकी अंदर नहीं आ पाती। अब गुफा में पिंकी पर एक ईगल अटैक करता है और वो उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंटी पिंकी को बचा लेता है और वो पिंकी को गोद में उठा करके एक दरवाजे की मदद से दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर डीमंस के स्केलेटन पड़े होते हैं। तभी पिंकी को सब कुछ याद आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि जनरल सांपों को पकड़कर उनकी ताकत निकालता था, इसीलिए नागरानी ने पिंकी को जनरल को मारने के लिए भेजा था। अब पिंकी बंटी से कहती है कि मैं एक डीमन हूँ, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करोगे, जिस पर बंटी पिंकी को किस कर लेता है। इसके बाद में वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वहां पर चिंकी भी होती है। इसके बाद में पिंकी बंटी से कहती है कि हम दोनों अलग हैं, हमें एक साथ नहीं होना चाहिए, मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग है। जिस पर बंटी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में पिंकी उसी मंदिर में रुकती है। वो बंटी का इंतजार करने लगती है, जिस पर चिंकी कहती है कि बंटी अब नहीं आएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चिंकी के अंदर आग जलने लगती है, जिससे कि पिंकी समझ जाती है कि चिंकी उसे लेकर नहीं गई तो चिंकी जल्दी मर जाएगी। वही हम बंटी को देखते हैं, जो कि वर्कशॉप में होता है। वो डीमन गर्ल से कहता है कि तुम मुझे एक डीमन बना दो, जिस पर गर्ल उसे डीमन बना देती है, जिससे कि भोलू की पूंछ बंटी में लग जाती है। अब बंटी बहुत तेज दौड़ सकता है और वो मंदिर की तरफ निकल जाता है। वही मंदिर में डायस आ जाता है, क्योंकि स्पाई बेट की वजह से उसे पिंकी की लोकेशन का पता चल गया था। इसके बाद में डायस पिंकी और चिंकी को पकड़ना चाहता है। वो बताता है कि जनरल हंटर गाँव आ रहे हैं, मैं तुम दोनों को पकड़ करके जनरल को दे दूंगा, जिससे कि वो तुम्हारी ताकत भी निकाल लेंगे। इसके बाद में डायस अपनी मैजिकल रोप से दोनों को पकड़ लेता है। डायस पिंकी की हेयर पिन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हेयर पिन को पकड़ता है तो उसकी ताकत पिंकी के अंदर जाने लगती है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जब बंटी वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। वहाँ पर डायस मरा हुआ मिलता है। तभी बंटी पास के गाँव में कुछ आवाजें सुनता है। वो तुरंत ही उस गाँव में जाता है। जब बंटी वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी सफेद पायथन है, जो कि गाँव को तबाह कर रही होती है, और ये कोई और नहीं पिंकी ही होती है। इसके बाद में पिंकी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में चिंकी बंटी की पूंछ देख लेती है। चिंकी बंटी से कहती है कि अब तुम हमारी तरह हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनरल डायस की पावर्स की वजह से पिंकी एक बड़े से पायथन में बदल गई है और वो जनरल को मारने के लिए तुम्हारे गांव की तरफ गई है। वो वहां पर जाकर के सभी गांव वालों को भी मार देगी। अब बंटी डर जाता है। वो समझ जाता है कि पिंकी अपने होश में नहीं, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। अब बंटी तुरंत ही अपने गाँव जाता है और सबको अलर्ट करता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा पायथन आ रहा है, लेकिन कोई भी गाँव वाला उसकी बात नहीं सुनता है। तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। वो बंटी को पकड़ लेता है। वो सबके सामने बंटी की पूंछ बाहर निकाल देता है। इससे सब बंटी से कहते हैं कि तुम खुद एक डीमन हो, तो हम तुम पर भरोसा क्यों करें। जिसके बाद में बंटी जनरल से कहता है कि वो पिंकी को शांत कर देगा, इसलिए वो उसे छोड़ दे। जिसके बाद में जनरल बंटी को छोड़ देता है। इसके बाद में बंटी पिंकी के पास जाता है। वो पिंकी से कहता है कि मैं भी एक डीमन बन गया हूँ, अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर के पिंकी शांत हो जाती है, लेकिन तभी जनरल पिंकी को अपनी मैजिकल मशीन से पकड़ लेता है। तभी चिंकी पिंकी को बचाने आती है, लेकिन जनरल उसे भी पकड़
लेता है, साथ ही वो बंटी को भी पकड़ लेता है। इसके बाद में जन्म मशीन की मदद से चिंकी, पिंकी और बंटी की आत्माओं को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर नागरानी आ जाती और वो सभी को आज़ाद करा देती। जिसके बाद में चिंकी हेयरपिन जनरल की पीठ में जाकर के गाड़ देती है, जिससे कि जनरल की पावर्स नागरानी के अंदर जाने लगती है। लेकिन जनरल की पावर्स की वजह से नागरानी भी बुरी बन जाती है। अब चिंकी हेयरपिन देने के लिए जब नागरानी के पास जाती है तो वो चिंकी की ही पावर्स को खींचने लगती है। ये देख करके पिंकी को बहुत गुस्सा आता है, वो नागरानी से लड़ने लगती है। नागरानी सारे सांपों की पावर्स अपने अंदर खींच लेती है और वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है। अब नागरानी पिंकी को पकड़ लेती है और वो उसकी पावर्स भी लेने लगती है। तभी बंटी जनरल की मशीन की मदद से नागरानी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस जगह पर एक बर्फ का बड़ा सा तूफान आ जाता है, जिसके बाद में बंटी पिंकी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन बंटी खुद बर्फ में जम जाता है। ये देख करके पिंकी रोने लगती है। तभी मशीन की वजह से नागरानी और सभी सांपों की आत्मा निकल करके जाने लगती हैं। अब बंटी की आत्मा भी बाहर जाने लगती है, लेकिन पिंकी बंटी की आत्मा को हेयरपिन में कैद करके बचा लेती है। इसके बाद में कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पिंकी चिंकी से कहती है कि अब तो बंटी ने पुनर्जन्म ले लिया होगा। वो दोनों एक गाँव में जाती हैं। तभी पिंकी का हेयरपिन गिर जाता है, जिसे एक सुंदर सा लड़का उठा लेता है और वो कोई और नहीं बंटी ही होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो हेयरपिन पिंकी को वापस करता है। पिंकी बंटी को देख करके बहुत खुश होती है और इसी के साथ में इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।